आपको पीछे पड़ा है ना। अगर आप अपनी जगह बैठ जाएगा, मैं बोलेगा तो डेट नहीं बदलना, बाकी जगह आपका जो पसंद है वो करेंगे। जगह डेट डेट अभी आपने कभी रिवाज नहीं बनाना मैं 2 दिन करने हैं। घर का लोग डर के मारे मेरे से नहीं बोलता। मेरे को मेरे को ये चाहता है मैं अपना कर्तव्य पालन कर दिया ना। घर में रहना बहुत बड़ी बात समझ लो। मेरा बात से 10:15 से पहले किसी से शक्ल नहीं देखती मैं, या मेरा कोई मतलब ही नहीं। रात को 10:15 बजे 10 बजे ये प्रणाम करते हैं ना 8 साढ़े 8 से। लेकिन अभी सभी लोग सुनो, 10 बज गए, कभी कभी इंसान भूल जाता है रिसीवर नीचे लेने का। 10 बजे के ही मेरा मिलन होता है घर का लोगों के साथ, थोड़ा टाइम मैं उनको दे देती। बाकी तो आपको घर का लोगों से ज़्यादा टाइम आपको मिल ही रहे, बहुत ज़्यादा टाइम आपको दे रहे नहीं इधर। एक तो मेरे को सड़क पसंद नहीं जन्म से। पूरा नौकरी में जंगल से आती थी उधर, उस टाइम सोमवार बना नहीं था, याद है ना सोमवार। मैं सब जगह देता है, कहीं कीचड़ है मैं कीचड़ से जाती थी, कीचड़ में कोई नहीं जाता है ना। जंगल में बारिश में शोभना आपको पता है इतने तक पौधा घास होता था। मैंने देखा चारों तरफ इस जगह से कोई नहीं जाता, मैं उस जगह से जाती थी। कोई कहीं से नहीं जाता। रोड मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी है। इतनी पेड़ पहाड़ ऐसे लग रहे पागल हो रहे, क्यों भाग रहे इधर उधर। तुम अपने घर में बैठ जा, तो ये गाड़ी नहीं है तो पैदल चले जाओ सुबह सुबह उठकर कहीं जाना अगर बहुत दूर, आराम करो। पिकनिक में जाता है ना लोग, पिकनिक बनाओ कहीं बहुत दूर जाना है। एक दिन मैंने अपना भाई से बोला तू नो मुझे सुनना है जगह तो मैंने देखा नहीं है ना। कहते हैं नोएडा पैदल चलो। मैंने हाँ जाओ, कभी तो पहुँचेगा। तू खाना पीना तैयार रख, पैदल चल, जहाँ जाए तो आराम करे, बेडशीट साथ में ले लो, कहीं बैठ जाओ। पिकनिक करते ही है ना लोग, तो जहाँ देखो पागल हो रहे, गाड़ी बाड़ी 4-5 गाड़ी एक के पास। पहले तो नहीं आता, बिगड़ते जा रहे, बिगड़ रहे बहुत ज़्यादा। पहले तो आरकेपुरम में पैदल जाते ही, आरकेपुरम का सत्संग है, ये लोग बोलते पास ही है, सेक्टर 1 में है ना। ये सब पास बोले। मेरे को तो बहुत दूर लग रही है। अभी दूर नहीं है ये, दूर पास तो वो मंदिर ही मुझे पास था। पार्क तो अभी उस पार्क में हमेशा फंक्शन होता था, हमेशा। मैं शुरू से लेकर आरकेपुरम 50 साल से रह रहे, लेकिन अभी उधर पहले जैसे कोई प्रोग्राम नहीं, खाली पड़ा। अभी ऐसे लगता है कितनी अच्छी जगह है, उधर भी बैठ जाए, कोई परेशानी नहीं है। कोई पहले मेरे घर इस टाइम लोग होता था पार्क में संध्या का टाइम में। अब तो मुझे जब उधर से आता है ना याद आता है, वैसे कितनी अच्छी जगह, पास ही तो है, घर का बिल्कुल पास है ना वो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपका फला हो। ये पहले कितने चेयरफुल रहते थे, आपने देखा है ना इनको काफ़ी ज़्यादा। अब इनको जो आपको सबको जो चाहत था वो आपको सबको मिल गया। चाह कर मिला या नहीं चाह कर मिला, आपको तो मिला है। मिलने के बाद आप नोट करना, हर एक को नोट करना, हर एक का ड्यूटी है नोट करना। मिलने के बाद आपका पहले वक्त होता था ना, चेयरफुल होता, कुछ रहना, आपको कोई ना कहीं इधर उधर काम पड़ जाते फिर इधर का छोड़ना पसंद नहीं है। दोनों तरफ हो गए ना बीच में। एक आदमी 2 दिशा में तो नहीं जा सकता, एक आदमी एक दिशा में एक बार एक दिशा में जाएगा। इनका मन फटकता है, उनका मन फटक रहे। उनको मैंने आखिर सोचा इन्हीं का काम कर होने दो, कोई मना नहीं। अब तो कोई मना कोई किसी को नहीं करते, मैंने कर दिया जगह का वजह से। वो क्या तीसरे में भूल जाते, इधर का करना, उधर करना किसी मंदिर में। देखो इनको खुद तो बुद्धि है, इनको पता है ये जगह हमने प्रबंध किया, इधर आए हैं। इनका और कहीं सेक्टर फांसी तो है, वो उधर करे इधर करे। पूछा पर ये बदलता है। एक्चुअली इनको बहुत बड़ा लड़का हाई पोस्ट पर आ गया, बेटियां अच्छी पोस्ट पर आ गया। देखो ये कोई अच्छा नहीं है, मन तो पहले जैसे नहीं है, शांत लग रहा है बिना कारण से, पहले जैसे तो नहीं है। जबकि वो मन का बड़ा साफ है। उसका ये कर दिया, मैंने शुरू से
देकर गुस्सा कभी किसी से कर दिया ना, उसी टाइम पछताते हैं फिर भी, मन में नहीं रखते, शांत है। जो जो ऊपर से एक तरह का, अंदर से वो एक तरह होता है ना, जिसको बोलते हैं छल कपट। कहते तू अरबों रुपया मेरे को अर्पण करे, तुम हवन करे, जो मर्जी करे, अंदर से तेरा मन में जो बात है ना, चेहरे में आएगा। जितना कुछ तुम उपदेश देगा, जो कुछ भी देगा, तुम्हारा कर्म ऐसे नहीं है। तू दिखावटी करने में, छल कपट वालों को मैं कदापि नहीं छोड़ूं। बाकी मैं फिर भी किसी के साथ दया करता है, अंदर से एक कहते विश्वरी हनक खड़ा। बाहर से तुम्हें कुछ करे, बाहर से तू हवन भी करे, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, मैं तेरे वश में कभी नहीं आता। तुम जीवन में हमेशा तुम दुखी रहेगा, क्योंकि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो अंदर से ये इसको छल कपट है, भगवान का प्रकाश का अरुणोदय है, उसी के शक्ति के ऊपर ये चलेगा नहीं। भगवान चारों ओर से उनको बुराइयां देगा, जबकि भला तो ऊपर से कर ही रहे, अंदर से कहते छल कपट मुझसे सुहाता नहीं है। पढ़ा लिखा कर कर अहंकार हो जाता है ना, कहते तुम पढ़ लिख कर संसार की दृष्टि में उन्नति, तो संसारिक उन्नति तो अवनति है। अवनति कोई नहीं है, संसार की उन्नति अवनति है। संसार के सुख तो तुम्हारा दुख का कारण बन जाता है, अलग से कोई दुख नहीं है संसार में। दुख का कारण तुम सुख चाहते हो। तू चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे। देखो अभी भी आपको पता है, आप निश्चिंत होकर खा पी कर घूम कर किटी पार्टी कर कर इधर उधर भटकते थे, भटक रहे, उनको अचानक पीड़ा आ गई, अचानक दुख आ गया। पहले भगवान तुम्हारे को प्यार कर रहे, तू बच्चा कीचड़ में क्यों घूम रहे फिर रहे, तू मेरे पास आओ। एक चांटा जोर से मारा, उस चांटे से तुमको याद आएगा परलोक का, परमात्मा का बातें। तुम्हें भगवान क्या चीज है ये तब याद आएगा, जब तक तुम्हें चांदा ना मिले तब तक सोचोगे यही तो मेरा सब कुछ है। ये जो सुख तो दुखों का कारण बनता है, अतः भोग प्रमाता है। भोगों के कारण ही, सुख के कारण ही तू मेरा याद नहीं कर रहे। लेकिन सब भगवान भी सबको दंड नहीं देता। हर जन्म में भक्ति किया हुआ है, इस जन्म में तो बाकी तुमने वो पूरा करने के लिए यहाँ आया है। तुम्हारे को संसार के सुख फरमा दिया, तुम्हें संसार के सुख के कारण, अज्ञान के कारण तू इधर नहीं आ गया, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। अभी किसी साधक को कभी बाद में मैं सोचूं सब ठीक चल रहा है, क्योंकि उस टाइम का दुख ही आपका वरदान हुआ है ना। जबकि मैंने आपको मंत्र भी दे चुका, याद है ना। मंत्र ऐसे देते नहीं, ये कभी कभी आने, कभी कभी नहीं था ये, फिर भी आ तो रहे थे। फिर ये छोड़ा है, छोड़ा तभी हुआ ना दंड आपको। आपको जितनी भी परेशानी हुआ, मंत्र लेने के बाद सावधान रहो। अभी तो ठीक हो गया, आपको बहुत ज्यादा दंड मिला है ना भगवान से, बहुत ज्यादा परेशानी है। जो मंत्र अब जो नहीं रहे, मंत्र को टोपी थोड़ी आप अपना किसी टाइम संडे का सत्संग हम बाहर करते हैं, बाहर वाला ये महायज्ञ में गिनता है। कहते मेरा ये संवाद को सत्याय कहे वो ज्ञान किससे मेरा पूजा करेगा संडे, तो मैं इतना नहीं, जीवन का ये बताता है माता पिता का पूजा इस तरीके से। ऋण मनुष्य ऋण देवर ऋण है ना, हम लोग ऋणी है ना। उनका मन करे सुन तो लिया, श्रवण करे, मेरा संवाद को श्रवण करे। जो सत्संगी जो कराता है, एक बार किसी साधक ने सत्संग कराया, उनको इधर बैठे अभी उधर, उनका गलती नहीं, वो तो काफी सरल है। कुछ है रिश्तेदारों को बुलाया, इनको बुलाया, किनको बुलाया, या कैसे भी हो कुछ नहीं। मैं तो देखती हूँ सत्संग में कितना लोग हैं। सत्संगी तो मेरा तो, मैं जहाँ जाता है वहीं तो आप आते ही है। जहाँ प्रवचन करते हैं मैंने देखा सत्संगी सारे आ रहे हैं।
आपका है ये, आपकी कहानी है ये। अच्छा देखो, तभी भगवान ने प्रबंध किया है ना। ये रियलाइज कर रही इस बात को, मेरे ही बोले हर एक सोचता शायद मेरा तो नहीं बोले, है ना। पहले भी लोगों ने बोला ये मेरा तो नहीं बोले, कभी नहीं किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया जैसे ये मेरा तो नहीं बोले, मैंने आपके साथ चिपक कर रहा, जो बात मालूम होती है बोल देते हैं सब कुछ। मैं वैसे इधर प्रवचन वैसे ही बोले। आपने माता पिता का पूछा है ना, आप सोच रहे हैं माता पिता प्रसन्न है, अभी हमारा लाइन क्लियर हो गया। लाइन क्लियर क्या है, वो लाइन क्लियर इसीलिए है, आपका पहला पीढ़ी आपका बच्चा लाइन क्लियर होगा, उनके कैसे क्लियर हो गया, पेंटिंग कैसे नहीं है। अभी आपके घर में जो आएगा वो मित्र ही आएगा, शत्रु नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा एक ही है संसार में। मैं एक आत्मा सारा विश्व को फैला हुआ, तो इनको मैं दिखता नहीं है, आत्मा दो नहीं है, एक ही है। एक आत्मा है, अपने हमसे सारा जगत बोले, सारा जगत में एक अंश में आत्मा हूँ। तुम्हें अलग अलग अनेक दिखता है, तुमने अपना माता पिता का पूजा किया। माता पिता का पूजा बोलते पति का सेवा। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मंदिर किसी जगह जाने का नहीं है, माता पिता का ही शुरू संस्कार मेरे ख्याल कोई करता ही इधर। माता पिता का उनका पहला पीढ़ी आप है, ठीक है। माता पिता का आपने कहना माना, वो गलत ही बोला आपने, हाँ में हाँ मिलाना गलत है। ठीक है, जो ठीक है या नहीं है वो तो भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है, भगवान का मर्जी से चल रहे। अब आपको प्रवचन में सुना माता पिता का पूजा, पहले पूजा आइए, जिसने माता पिता का पूजा किया है ना वो चले गए। आत्मा तो हमारी आत्मा का मरण नहीं होता ना, वो आपके घर में अगले पीढ़ी में आपका संतान बन कर आएगा। शत्रु मित्र उदासीन उदरण मनुष्य ऋण देवऋण, ये ऋण है, आप ऋणी बनकर आया। आपके घर में पेड़ पौधा नहीं है, तो मैंने तुलसी का नहीं बताया है ना। अब आप इतनी भक्ति में बताया, उतना पूरा नहीं हो रहा। मैं आपको जाता ही उसमें नाचना शुरू करेगा। अब मैं बाद में बता दिया वो कैसे नाचते आपके साथ, लेकिन आपका पास टाइम नहीं है, वो कहाँ नाचेगा आपके साथ। उनके अंदर भी जीवन है ना, भूतरण मनुष्य देवरण पशु पक्षी वृक्ष सब एक आत्मा है, सभी का संचार कर कर मानव में आता है। अब ये इनको मैंने मंत्र थोड़ी दिया, ये काफी टाइम से आए हैं, ये पूर्व जन्म का कोई मंत्र का शक्ति से तो नहीं आ रहे। शायद मैंने एक एक प्रवचन में एक बारिश एक जगह होता है, बारिश तो कुछ एरिया में हो रहे, पत्थर में गिरा उधर तो अनाज नहीं उत्पन्न होगा, मिट्टी में बारिश होगा, कोई भी चीज उसे मिलेगा वो उगेगा ना, फलेगा। एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। अभी आपका हो गया पहला पीढ़ी, फिर पहला पीढ़ी में आप नियम पूर्वक पूर्ण मनुष्य संध्या तर्पण, साय संध्या, प्रातः संध्या, सूर्य नक्षत्र दिखने से, तारा दिखने से पहले ही पहला उत्तम पूजा कोई करता तो नहीं है ना, तो नाया नहीं है, धोया नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बढ़ते वही आपका पहला जो भक्ति सूर्य नक्षत्र तारा दिखता है, तारा दिखना बंद हो गया, दूसरा भक्ति हो गया। ये सब मैंने पहले, चलो बाद में पहले बता दिए आपको, याद शायद आपको नहीं है, मैंने ये सब बता दिया। उसका सूर्योदय के साथ शिशु रूप में सूर्य भगवान उदय हो गया। अरुणाचल प्रदेश में पहले उदय होता है। दर सूर्य नमस्कार करने में जो आदमी नियम से जन्म से सूर्य नमस्कार करता है, उसका आखिरी तक उनके आसपास रोग नहीं आएगा। अभी आपने किसी ने नहीं किया शुरू से लेकर, मैंने तो किया ना बचपन से, सूर्य को करते। अभी मेरा बोलने से, लेकिन आपसे रह कहीं जाते, आप नहीं करते, कैसे मानव है, नहीं करते ही होता है ना। कभी कभी लोग मेरे बोलने से भी कर रहे सारे सूर्य नमस्कार। आपको पैसा खर्च नहीं हुआ, याद तो अपने आप हो जाता है, बिना
मैंने सृष्टि की आदि में अविनाशी कर्म भगवान सूर्य को बताया, सूर्य को ही बताया ना, सूर्य कर रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपको छोटा सा टाइम है, मानव जीवन है, सबसे कम उम्र है इस कलिकाल में। ये तो और भी धन्य कलिकाल धन्य कहूँगी। तुम्हें पहले युगों में 1 लाख वर्ष तक इंतजार नहीं करना पड़ता। एक सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र था। उस टाइम तो रोज खाना थोड़ी बनता था, भूख बात सबसे कम होते हैं सतयुग में। 7-8 दिन में एक बार खाना बनाएंगे। सबसे पहले वो अतिथि को किसी को देना है, अगर वो दिखता नहीं है पत्ते में सब कुछ उनको कर रखो, क्योंकि इनको पहले ही देना देता है। अब मैंने तो अब आपका पशु पक्षी चींटी चिड़िया को बोला कर रहे ना, शनिवार का भी तो बोला, अगर दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई कम पड़ता है। मैंने अपने जीवन में पूरा 2-3 आदमी का खाना प्रबंध कर रहा है जन्म से लेकर, ठीक है। उससे तो हमेशा प्रोस्पेरिटी बढ़ता है। सर्व प्राणी अन्न से पैदा होता है, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से सृष्टि की रचना है, यज्ञ से, महायज्ञ में भी सब जगह आपको। अच्छा, अभी आपका पहला पीढ़ी शुरू हो गया। आपने बहुत ज़्यादा पैसे के इशारे से जांचा, घूमा फिरा, किट्टी पार्टी सब कुछ कर दिया। भगवान सोचा ये आया किस लिए, कर क्या रहे? माता पिता नहीं है ना इससे, जिसका भी मैं बोल रहे, वो चले गया, सेवा उनका बहुत किया, वो कहा परमात्मा में लीन हो जाता है। साहिज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साहिज्य मुक्ति। साहिज्य मुक्ति में भगवान के अंदर प्रवेश हो जाता है। वो आत्मा प्रवेश हो गया, क्योंकि आपने उनका बड़ा कदर किया। माता पिता का सेवा कर खुश रहकर, खुशी से वो वैसे कलिकाल में ऐसे खुशी से नहीं जाता। तर्क वितर्क करके, झगड़ कर, रो कर, दुखी होकर, कई लड़के घर से निकाला भी है, मेरे को पता है ना। ये युग ही तो पागल युग है, ये पाप की जड़ है ना ये युग में। ये युग में मैं आपको जो कभी ना सुना इसी वाली बात आपको मैं बता रहे, सावधान रहना। जब हमारे एक साधक को मैंने बोला तुम सावधान रहो, माता पिता का ही पूजा करना है। आपको पता चलेगा कौन है वो। 40-45 साल हो गए, जब ये 40 साल के अंदर ही होगा, क्योंकि आप लोग सब 35 में आया हुआ लोग है। देखो कितना टाइम, सबसे बड़ा बारिश आ गया, आपको पता नहीं चला ना, बदल गया ना, कहाँ से कहाँ बदला। अभी भी वही पैसा, वही मकान, वही लोग, वही किट्टी पार्टी चल रहे हैं, लेकिन आप तो निकलते हैं ना उन चीज़ों से। अभी कई मेरे को क्या लेना देना, मैं प्रवचन कर दिया, लेकिन मैंने बोला ये करना नहीं किया ना, उनको महान दंड मिल रहे, वो पछताता भी होगा। क्या मेरे को आपसे कुछ लेना? मेरे पास इतना कुछ होकर मैं कभी भी किसी चीज़ को देखने को तैयार नहीं। देखने तक का ये तो करके लोगों जो निकट रहते हैं उनको पता है। मैं निरंतर भक्ति में, मेरा ये टाइम का आपने बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म किया किसी जन्म में, उसका फल है ये। मैं अपना घर से कदम बाहर रखा, मैं कभी भी बाहर एक आंगन में भी देखना नहीं चाहती। पौधों को तुलसी को जल देते हैं, उस टाइम पौधों के एक कर मैं बाहर नहीं जाती, मैं यही इधर ही आए। क्या आपने देखा भी है मुझे को कहीं बाहर? मुझे सबसे एलर्जी है ये बाहर इधर उधर भटकने का। नित्य एक रस रहकर आनंद में, वो शायद आपको मेरे को लेकर मिल भी रहा होगा, प्रवचन भी मिल रहे, वैसे भी आपने पूर्व जन्म में किया वो कर्मों का फल है। आपका पीढ़ी पहला शुरू हो गया, पहला बिगड़ना शुरू हो गया, अंधे हो गए, संसार की सुख तुम्हारा अवनति होना शुरू हो गया, तुम्हारा उन्नति का प्रतिबद्धक शुरू हो गया। तुम्हारा संसार के सुख, वो तुम्हारा पहला बच्चा बिगड़ गया, पहला पीढ़ी बिगड़ते हुए आपको पता नहीं चला। बिगड़ा हुआ बच्चा 12 साल तक होगा, 12 साल के बाद वो थोड़ा समझदार हो गए और बिगड़ा हो गया। माता पिता देख रहे मेरा बच्चा बिगड़ रहे, हर बच्चा नहीं, इतनी ढोलक बजाकर, इतनी हारमोनियम बजाकर, बैंड बजाकर, सब कुछ कर तुमने अपना बच्चे को पैसा देकर सब कुछ विदा करने के लिए, लेकिन विदा कर तूने दूसरा ग्रह से
भी नहीं सकता, बिगड़ गया बच्चा। 12 साल के बाद बिगड़ता है। अभी जब 12 साल का बच्चे को देखो, 12 साल के बाद बच्चा बिगड़ेगा नहीं। हो गया हमारा सबक में शायद मेरे को ऐसा लग नहीं है, पहला पीढ़ी बिगड़ गया, खैर बचा नहीं है। उनका बच्चा 12 साल होने के कारण 12 राशियों को बताया ना मैंने आपको राशियों को बताया। मैं भगवान का पूजा से ये नवग्रहों का आप कर रहे हैं ना, नवग्रहों का सैटरडे वाला दिन सारे कर तो रहे, पता नहीं आप तो कर तो रहे, फिर आपका विषु आपका आसपास नहीं, आपका आसपास से भटकता नहीं है। रास्ते में कहीं आप देख लिया ना, माया भागेगा, जबरदस्त मारे तो नोइस करेगा, कहते ये भक्त विषु है मेरे को, थोड़ा समझदार है। ये समझदार मेरे को रास्ते में आया, वो दुख को दुख होकर दुख विरहित होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। कभी सुना है मनुष्य को दुख है, लेकिन दुख को भी दुख आता है। आपको देखकर वो उसी एरिया में नहीं रहता। अभी हमारा भक्ति का ये अभी आपने देखा पूदल पर ज्यादातर पहले जैसे अर्थ क्यों नहीं हो रहे, नोट किया नहीं किया। मैंने जो कर्मयोग किया है, बहुत साल पहले मैंने बोला तुमको घर का काम करना ही करना, याद है सबको पता है। किस तरीके से 4 बार पैदल आती थी कीचड़ से, मैं देखती कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, मुझे डर लगता कोई पीछे ना आए मेरा, वो मैं जाप करके कर जाती हूँ। अभी देखो आपने कर्मयोग भी शुरू कर दिया, जो मैं बहुत सारे और कौन सा बात है सबको करवा जबरदस्ती कर दिया, तू अपना काम कर, तू बाहर नहीं निकलो, यही है ना। मैं बाहर नहीं निकलती थी, तुम भी बाहर नहीं है, ये सारा संसार में फैल गए। याद किया मुझे किसी लोगों ने आजकल बोला, तब मेरे को याद आया, ऐसे मुझे याद नहीं आता। घर का नौकर चला गए तो मैंने खुद ही लग गए, मैंने जब किचन की नहीं गए। जब आपको दुख आता है ना, वो वरदान है। आप बिगड़े हुए हैं, भगवान सोचेगा इसको सीधी तरीके से मेरे को दंड देकर बुलाना। आपका पहला पीढ़ी अभी भी आप जो बांट रहे हैं ना मेरे सामने, ये बात आपको हमेशा याद आएगा। आपका पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, आपका ऋण मुक्त मरना पर्यंत, मृत्यु से पहले मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है, विषय भोग से अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम तो विषय अभी भी आपको मैंने सब बता दिया। आपका पहला पीढ़ी को रोज देखते रहो, 12 साल हो गए ना, 12 साल के बाद भी फिर भी होगा, अहंकार के कारण तो ध्यान नहीं देगा। आप अभी जितनी भक्ति जो कर रहे हैं ना, आपका घर में आपको अगला दूसरा तीसरा पीढ़ी तक पता चलेगा। आप नोट करो इस बात को। मैंने पहले भी बोला, माता पिता का जो पूजा कर माता पिता चले जाता है ना, वही ऋणी बनकर आपके घर में आएगा। बोलता है ना, बच्चे का बच्चा बिगड़ा, बच्चे का बच्चा गूंगा है, बच्चे का बच्चा लंगड़ा है, बच्चे का बच्चा कुब्जा है। कहाँ से आ गई ये सब चीजें? तो पीछे क्यों जाओ, तुम्हारा माता पिता तू घर सुचार्य, तुम्हारे सब काम बहुत आचरण से तुमने कहे पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। वो पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी तक मरना पर्यंत, मृत्यु से पहले मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी हम बोलेगा ना, हमारा पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स बोले हमारा बच्चे का अच्छा शादी होगा, सब कुछ हो गया, हम निश्चिंत होगा। तू निश्चिंत नहीं है, तेरा शुरू हो गया। अभी कभी सुना नहीं ये बात है, तू निश्चिंत नहीं है, कहते अभी शुरू कहाँ हुआ, तू तो निश्चिंत बता रहे। हमारे इधर एक था, मैं तो अपना 3 साल का उम्र से मेरे को अपना समझ ही नहीं रहे, कभी मरण, कभी जन्म, कभी रोना, कभी हंसना, मरते टाइम रो रो कर पागल होकर 4-5 दिन के बाद उस घर का लोगों जो मरकर रो रो कर पागल हो रहे थे ना, कुछ दिन के बाद मैंने देखा वो तो बड़ा हंस रहे। देखो तमाशा नहीं है ये बड़ा तमाशा हो रहा है। आप जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करो, रोज सोते टाइम कर रहे हैं ना,
ये तेरहवीं अध्याय की बात बता रहे हैं। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को कर रहे, पुनः पुनः विचार करो, पुनः पुनः विचार रोज कौन कम करता है? सोते सोते सही ऋणमुक्त हो, कृतकृत्य हो, याद ज्यादा भी हो। अब इनको मंत्र भी नहीं दिया तभी वो बोल रहे याद कर रहे हैं? कर रहे जो भी। हाँ देखो इन्होंने अभी कितने 2 महीने से आया होगा कभी, है ना, 2-3। लेकिन देखो इसका मतलब जो प्यास लग जाएगा ना, ये पानी फिल्टर है ये नहीं है, जो मिला प्यास में पी लिया। इनका आत्मा आनंद में है। कोई बात है तभी तो असंभव को संभव कर देता। मुझे कभी कभी आप लोगों का पहला पीढ़ी ठीक है ना, तो मुझे तो ऐसे कभी आप सुना ही देगा ना। मेरा तो ऐसा भक्ति मार्ग से मैं अलग होकर ये कैसे होगा? मेरा भक्ति पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी का है। उदरण मनुष्यरण देवरण। अगर आप अच्छी तरीके से जब कर ही रहे, आपका ये तीनों पीढ़ियां ठीक है। तीनों पीढ़ियां ठीक तब नहीं होता तुम्हारा। अभी तो वो 84 लाख योनि में ये परेशानी में आने का खतरा है। अभी एकदम कैसे होगा? तूने शुरू से किसी बच्चा अगर सूर्योदय के बाद सोकर उठता, किसी दिन अगर छुट्टी वाले दिन बच्चा सो भी गया, बचपना कोई बात नहीं, वैसे नियम से उन्होंने सूर्य को लात मारो। जो सोकर जब ब्रह्म मुहूर्त में मैंने आपको शुरू से बोला ना, दोबारा मैं नहीं बोलूँगी। आप ऐसे कर रहे, आपका सारी पीढ़ियाँ बिना बोलकर अपने आप अपना नियम का पालन करें। आप तो खुद देर से सोकर उठते हैं, तुमने अपना आचरणहीन तुम रहते हुए तुम अपने बच्चों को बोलेगा जल्दी उठो, 12 बज गया। झूठ है, 12 तो नहीं मिलेगा, 10:30 हो गया होगा उस टाइम। इसलिए भी झूठ मिलाया 12। तुम तो खुद देर से उठ रहे। अगर तुम्हारा पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, तुम्हें कहीं भी बोलने का जरूरत ही नहीं है। कहते हमारा रिवाज है इस टाइम उठना। मैंने आपको पता है ना, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होएगा। रात को किचन साफ कर रहे कोई जल छिड़क कर 5 चीजों को आपका साथ दे रहे, चक्कू झाड़ू बेलन, ये भी आपका साथ साथ वो कर रहे हैं। आप करता है तो वैसे संसार में पहले कोई नहीं करता ये। सुबह उठकर आपका कर रहा, आपको स्वर्ग भी लगेगा। ये तो नहीं, माई करेगा। माई तो वो सारे काम करेगा, तुम्हारा वो भी काम है। समझ में आया? हंसने का मतलब समझ में आ गया। तूने इस तरीके सबको माई लगाया ना, तो उस काम के लिए भी माई लगाया। हंसने का मतलब पता चल गया, या तो हंसेगा नहीं। समझ में आया? मैं क्लियर थोड़ी बोल रहे अभी सच्ची चीज। आप अपना काम अपने हाथ से करो। आपका मृत्यु से 2 मिनट पहले भी आप चेयरफुल रहेगा। अच्छा, आपका इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान का प्रसाद आएगा। आपको तो सहेली बनाकर, फ्रेंड बनाकर चलेगा। आपको थोड़ी मृत्यु को पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा इनका मृत्यु। तो कोई गलती से बोले लात मारेगा, आप कहते क्यों तेरा होगा मृत्यु, मेरा कहाँ हुआ? जिसे तू मृत्यु समझता है, ये तो पता चले जिसे तू मृत्यु समझता है। स्वप्न पदार्थ से अलग होएगा तब पता चलेगा वो था स्वप्न। स्वप्न पदार्थ से जब अलग होगा ना, तब पता चलेगा तो जो देखा था वो स्वप्न था। अब कहने के लिए तो करोड़ों चीज है। मैं अपना उम्र पूरा कर अभी भी वही कर ही आपके पास आता है। आपको तो मेरे को देखकर थोड़ी पता चले मैं कर क्या रहे, कौन सा चल रहे अभी अध्याय, कभी पता चला? अगर रोड से भी आए, कहीं से है, 2 मिनट मैंने रूम छोड़ा है, बाहर को आया, आपको कभी सोच भी नहीं सकता। मेरा तो जबरदस्ती पाठ चलता। पहले से अभी तो आप अभी कर रहे हैं ना, हो तो नहीं है ना, किसी का हो रहा है बत्ती अभी नहीं हो रहे ना, अभी तक नहीं हो रहे किसी का। होना अलग बात है, करना अलग बात। बिना परिश्रम से साथ में बढ़ने वालों को पता नहीं चलता, नित्य आनंद में रहता है। आपको कोई पाप ताप दुख दैन्य का
स्थान नहीं है मेरे पास, कैसे फटकेगा दुखदाई में। अभी आपका सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर आपको देख बुखार तक भी नहीं आएगा। कर रहे सभी, सभी नहीं कर रहे, कर रहे ना। कम से कम प्रातः संध्या तो करो। माध्याह्न संध्या पता है ना 12 बजे रामावतार का समय है, कर रहे, कर तो रहे। हाँ, मानसिक ही करना था। देखो जल तुलसी को सिंचना, उसी बर्तन से सूर्य भगवान को देना, टाइम हो गई। इसीलिए हम ईशानी कहानियाँ तो पूरा 100 साल भी हो जाएगा ना, ये जो ज्ञान है हमें निरंतर, एक पल भी मैंने किसी चीज़ को देखना, टीवी देखना, ये देखना, किधर जाना नहीं जाती नहीं है ना। आपने ऐसा कर्म तो हर जन्म में किया है, अधूरा में छोड़ा है। अभी भी आप अधूरे में छोड़ने का मतलब, आप किसी दूरदर्शन अभी भी आप देखेंगे ना, आपको डंडा तो मैं बोले जबरदस्ती दे उनको, क्योंकि मैं अपना टाइम भी मैंने आपको प्रवचन कर रहे हैं ना, वो चीज़ का इतना पुराना अभी आप पढ़ सकेगा, आपके पास टाइम नहीं इतना पढ़ने का, नहीं है ना। मैंने कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए थोड़ी किया था। ये मानव को जो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु है वो ये सुन रहे, आपको पता चले कर्म की यदि रहस्यमय है। माता पिता का पूजा, पति का सेवा, पति के साथ एक पल भी आप अगर तर्क वितर्क कर दिया, माफी मांगो, पैर पकड़ो। इस 5 जगह बताया ना भगवान का, पति का नाम, माता पिता का पूजा, पति का सेवा, समता में रहना, स्वप्न में भी अंदर चल कबड़ नहीं रखना। ऊपर से हंसे, अंदर से चल कबड़ कर, वो तामस कर्म में आता है। लोग बोलते हैं तामस कर्म कोई नहीं, यही तामस कर्म है, अंतर कुछ और तो कर रहे हो। उनको भगवान बोलते मैं तो तुम्हें बड़ा दूर रखेंगे। मल फरी कनक कड़ा, कोई हमारा सावक मल फरी कनक कड़ा तो नहीं है ना। इसलिए भगवान भी बोले बस करो और नहीं करो। इसलिए ये शरीर को, अनित्य शरीर को पाक होकर ईश्वर की आज्ञा में उसमें मन